लैंग्वेज क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो प्राचीन भारत के 13 विश्वविद्यालय पर आधारित है, जहां पढ़ने आते थे दुनिया भर से छात्र। वैदिक काल से ही भारत में शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है। वैदिक काल में गुरुकुल एवं आश्रमों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। धीरे धीरे इन्हीं गुरुकुल और आश्रमों में सुधार आता गया और शिक्षा की उन्नति के साथ साथ यही गुरुकुल और आश्रम विश्वविद्यालय का रूप लेते गए। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक 13 बड़े विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जहां गणित, भूगोल, चिकित्सा विज्ञान, ज्योतिषी के साथ साथ अन्य विषयों की भी शिक्षा दी गई। इनमें से तक्षशिला और नालंदा प्रमुख है, जिसे लोग जानते और पहचानते हैं। लेकिन इन दोनों विश्वविद्यालय के अलावा 11 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हैं। तो आइए जानते हैं उन विश्वविद्यालय के बारे में। प्राचीन भारत के समृद्ध एवं प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में नालंदा का नाम सर्वप्रथम आता है। प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था नालंदा। यह विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के राजगीर में स्थित है। 7वीं शताब्दी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री वेंगसांग और इत्सिंग के यात्रा विवरणों से भी इस विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को प्राप्त है। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं, बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। भारत का दूसरा प्राचीन विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना लगभग 2700 साल पहले की गई थी। इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,500 विद्यार्थी पढ़ाई करते थे। इनमें से कई विद्यार्थी अलग अलग देशों से संबंध रखते थे। यहाँ का अनुशासन बहुत कठोर था। तक्षशिला राजनीति और शस्त्र विद्या की शिक्षा का विश्व स्तरीय केंद्र था। आयुर्वेद और विधि शास्त्र के इसमें विशेष विद्यालय थे। कौशलराज प्रसेनजीत, मल, सरदार बंधुल, लिच्छवी महाली, शल्यक जीवक और लुटेरे अंगुलीमाल के अलावा चाणक्य और पाणिनि जैसे लोग इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। कुछ इतिहासकारों ने बताया है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की तरह भव्य नहीं था। इसमें अलग अलग छोटे छोटे गुरुकुल होते थे। इन गुरुकुलों में व्यक्तिगत रूप से विभिन्न विषयों के आचार्य विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते थे। भारत का तीसरा प्रमुख विश्वविद्यालय था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के अंत तक यह विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में से एक था। भारत के वर्तमान नक्शे के अनुसार यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर शहर के आसपास रहा होगा। कहा जाता है कि यह उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी था। यहाँ 1000 विद्यार्थियों पर लगभग 100 शिक्षक थे। यह विश्वविद्यालय तंत्र शास्त्र की पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता था। प्राचीन भारत के चौथे सर्व प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में वल्लभी विश्वविद्यालय का नाम
आता है। वल्लभी विश्वविद्यालय सौराष्ट्र यानी आज के गुजरात में स्थित था। 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक लगभग 600 साल तक इसकी प्रसिद्धि चरम पर थी। चाइनीज यात्री इत्सिंग ने लिखा है कि यह विश्वविद्यालय 7वीं शताब्दी में गुणामती और स्थिरमती नाम की विद्याओं का सबसे मुख्य केंद्र था। यह विश्वविद्यालय धर्मनिरपेक्ष विषयों की शिक्षा के लिए भी जाना जाता था। यही कारण है कि इस शिक्षा केंद्र पर पढ़ने के लिए पूरी दुनिया से विद्यार्थी आते थे। पांचवें सर्व प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में उदानपुरी विश्वविद्यालय का नाम आता है। यह विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वर्तमान बिहार राज्य में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजाओं ने की थी। 8वीं शताब्दी के अंत से 12वीं शताब्दी तक लगभग 400 सालों तक इसका विकास चरम पर था। इस विश्वविद्यालय में लगभग 12,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। छठे विश्वविद्यालय के रूप में सोमपुरा विश्वविद्यालय का नाम लिया जाता है। इसकी स्थापना भी पाल वंश के राजाओं ने की थी। इसे सोमपुरा महाबिहार के नाम से भी पुकारा जाता था। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच 400 साल तक यह विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध था। यह भव्य विश्वविद्यालय लगभग 27 एकड़ जमीन में फैला था। उस समय पूरे विश्व में बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाला यह सबसे अच्छा शिक्षा केंद्र था। 7वां सर्व प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में पुष्पगिरी विश्वविद्यालय का नाम लिया जाता है, जो कि वर्तमान भारत के उड़ीसा में स्थित था। इसकी स्थापना 3री शताब्दी में कलिंग के राजाओं ने की थी। अगले 800 साल तक यानी 11वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय का विकास अपने चरम पर था। इस विश्वविद्यालय का परिसर 3 पहाड़ों से यानी ललितगिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी पर फैला हुआ था। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के बाद यह विश्वविद्यालय शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र था। चाइनीज यात्री एक्सुएंगजेंग ने इसे बौद्ध धर्म शिक्षा का सबसे प्राचीन केंद्र माना। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना राजा अशोक ने की थी। इन विश्वविद्यालय के अलावा जितने भी अन्य विश्वविद्यालय थे, जैसे जगदल्ला पश्चिम बंगाल में, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, कांचीपुरम तमिलनाडु में, मणिकेत कर्नाटक में, शारदा पीठ कश्मीर में, तो इनकी शिक्षा प्रणाली भी उन्हीं विश्वविद्यालयों से प्रभावित थी। इतिहास में मिले वर्णन के अनुसार शिक्षा और शिक्षा केंद्रों की स्थापना को सबसे ज्यादा बढ़ावा पाल वंश के शासकों ने दिया था। तो ये थे प्राचीन भारत के 13 प्रमुख विश्वविद्यालय, जहां पढ़ने आते थे दुनिया भर के छात्र। आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें एवं चैनल के सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद।